अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई बात छप गई है तो उस बात को कैसे निकाला जाए। अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई बात बैठ गई है तो उस बात को कैसे निकाला जाए। आज के इस वीडियो में आपको बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि दिमाग में छपी बातों को दिमाग से कैसे निकालें। आप ये भी समझेंगे कि हमारे दिमाग में बातें छपती क्यों हैं और उन छपी हुई बातों को दिमाग से कैसे निकाला जाए। अक्सर ये देखा गया है कि इस दुनिया में स्ट्रेस या डिप्रेशन के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गहराई में देखेंगे तो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है जब किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई बात छप जाती है और वो बात नेगेटिव होती है। वो व्यक्ति उस विचार से, उस थॉट से लड़ने लगता है। किस लिए लड़ता है कि मैं दिमाग में छपी हुई बातों को दिमाग से निकाल कर तनाव मुक्त हो जाऊंगा। तो दुनिया में सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस या डिप्रेशन का दिमाग में छपी हुई बातें। आपने मेरे आज के वीडियो का टाइटल देखा, नकली विचार और असली विचार। तो अगर आप नकली विचार और असली विचार को समझ जाते हैं तब आप तनाव मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए समझाता हूं आपको नकली विचार क्या होते हैं। मान लीजिए अभी आपके दिमाग में कोई विचार चल रहे हैं, कोई घटना जो आपके जीवन में आज से 10 साल पहले हुई, कोई ऐसा विचार जो 10 साल पहले, 5 साल पहले या 1 साल पहले आपके दिमाग में आया। आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसी घटना के बारे में सोच रहे हैं जो हो चुका, जो अभी नहीं है, लेकिन उसका सिर्फ एक विचार है जो आपके दिमाग में लगातार घूमता जा रहा है। क्या वो विचार एक असली विचार है? वो एक नकली विचार है और नकली विचार और नकली विचारों को जन्म देता है, क्योंकि ना तो वो समय रहा, वो समय भी निकल गया, वो घटना भी निकल गई, सब कुछ हो चुका है, लेकिन वो विचार अभी भी आपके दिमाग में घूमता रहता है। किसी के दिमाग में कोई बात छप जाती है, वही विचार घूमता रहता है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 6 महीने हो गया, 1 साल हो गया, लेकिन वही विचार लगातार चल रहा है। क्या ये विचार असली विचार है? क्या ये विचार आपके जीवन को बदल रहा है? हाँ, ये विचार आपके जीवन को बदल रहा है। ये विचार आपके जीवन की खूबसूरती को खत्म कर रहा है। ये विचार आपको दीमक की तरह अंदर अंदर खोखला कर रहा है। ये एक नकली विचार है। अब असली विचार क्या होता है? असली विचार वो है जब आप वर्तमान में हैं। आप अभी कहाँ हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि आप अभी कहाँ हैं? आप अभी वर्तमान में हैं। आपके सामने अभी कौन है? अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। अभी घड़ी में क्या टाइम है? शायद 12 हो या 1 हो या 2 हो, सुबह हो या शाम हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं। अभी क्या है? अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और घड़ी में समय देखिए और खुद को देखिए। ये वर्तमान समय है और ये सत्य है और ये सच्चे विचार हैं। वो नकली विचार हैं, ये असली विचार हैं। मैं इसे आपको एक प्रयोग के माध्यम से बताऊंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके सामने एक रेडियो रखा है। ये कोई साधारण रेडियो नहीं है, ये आपके मन का रेडियो है। ये आपके मन का रेडियो है और इसमें अलग अलग चैनल्स चलते रहते हैं। डर का चैनल भी चलता है, शंका का चैनल भी चलता है, भय भी चलता है और इसी में शांति और स्थिरता का चैनल भी चलता है। यानी कि इस रेडियो में अलग अलग चैनल चल रहे हैं, डर का भी, हार का भी, घबराने का भी, बातें रिपीट होने का भी और शांति और स्थिरता का भी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके मन के रेडियो में चैनल चलते हैं वो डर के, पुरानी बातों के, पुराने विचारों के, भय के, इनसिक्योरिटी के, शांति और स्थिरता का चैनल भी चलता है। सुकून का चैनल भी आपके मन में चलता है, लेकिन वो थोड़ा सा चलता है और बंद हो जाता है। ये बात आपने महसूस की होगी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब मुझे ये बताइए, क्या इन चैनल्स को आप चला रहे हैं? क्या ये चैनल अपने आप चल रहे हैं या आप इन्हें चला रहे हैं? जी नहीं, आप इन चैनल्स को नहीं चला रहे। ये चैनल्स अपने आप चल रहे हैं।
आपके मन के रेडियो में अपने आप चल रहे हैं। अब सुनिए ये चैनल्स कैसे एक्टिवेट होते हैं। आप जिस चैनल पे यानी जिस थॉट पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जिस विचार पे आप रिएक्ट करेंगे, वही विचार आपके दिमाग में शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, और उसी की गूंज आपको सुनाई देगी अपने दिमाग में। अगर डर का चैनल है तो डर आपके अंदर आएगा, भय का है भय आएगा, शंका है, डाउट है तो डाउट शुरू हो जाएगा, रेपिटेशन है तो रेपिटेशन शुरू हो जाएगा। जिस विचार पे आप प्रतिक्रिया देते हैं, मन के अंदर वही फ्रीक्वेंसी बनती है और वही चैनल स्टार्ट हो जाता है। अब आप खुद से पूछिए कि जो विचार आपके मन में चल रहे हैं, आपने किस चैनल को प्रतिक्रिया दी है। जिस चैनल को आपने प्रतिक्रिया दी है वही चैनल ऑन हो गया और वही चैनल आपके दिमाग में गूंज बन के चल रहा है। अगर चैनल खुशी का हो, मानसिक संतुलन का हो, मानसिक शांति का हो, तो वही गूंज होगी। अगर चैनल डर का हो तो डर की गूंज होगी। ये फ्रीक्वेंसी हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। यहां चैनल को आप तो चला ही नहीं रहे, आपकी प्रतिक्रिया चैनल को चलाती है। अगर आपकी प्रतिक्रिया नहीं होगी तो वो चैनल एक्टिवेट नहीं होगा। अब यहां समझते हैं खेल अवचेतन मन का, क्योंकि ये चैनल ऑटो पायलट मोड पे चलते हैं, ये अपने आप चलते रहते हैं, इनका नियंत्रण आपके पास नहीं होता। बट द गुड न्यूज इज कि आप अपने दिमाग में एक नया चैनल बना सकते हैं। आप अपने दिमाग में नया चैनल बना सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये किया जा सकता है। पहले ये समझिए कि अवचेतन मन काम कैसे करता है। जिस विचार को, जिस थॉट को, जिस फीलिंग को, जिस इमोशन को और जिस एक्शन को आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, वही चैनल आपके दिमाग में स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन सिर्फ दोहराव की भाषा को समझता है। जिस बात को, जिस विचार को बार बार दोहराया जाएगा, जिस विचार पे बार बार प्रतिक्रिया दी जाएगी, वही विचार एक्टिवेट होगा और वही चैनल आपके दिमाग में चलने लगेगा। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर पाता। इसीलिए अगर आप अपने अवचेतन मन तक बार बार पॉजिटिव बातें पहुंचाएंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, पॉजिटिव इमोशनली भी आप पॉजिटिव रहेंगे, अपने एक्शंस को भी पॉजिटिव लेंगे, धीरे 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 आपके दिमाग में एक शांति और सुकून का चैनल एक्टिवेट होगा। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में कई तरह के चैनल खुले हुए हैं, जिसमें फियर भी है, इनसिक्योरिटी भी है, डर भी है, भय भी है। लेकिन एक नया चैनल बनाने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए, उसके लिए ना तो आपने अपनी थॉट से लड़ना है, क्योंकि आपने अपने दिमाग को युद्ध का एक मैदान बना लिया, जहां आप अपने ही विचारों से, अपनी ही थॉट से दिन रात एक अंतहीन युद्ध करते रहते हैं। यानी अगर मैं ये कहूं कि आपका युद्ध अपने ही विरुद्ध चलता रहता है, जिसमें आप हर बार हार जाते हैं। होता यह है कि आप जब किसी विचार से लड़ते हैं तो आप एक प्रतिक्रिया देते हैं, और वही विचार एक्टिवेट होकर आपको और ज्यादा प्रेशराइज करता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी विचार से लड़ाई करते हैं तब आप कहते हैं कि सर मेरा स्ट्रेस तो और ज्यादा बढ़ जाता है। जब मैं किसी विचार से लड़ता हूं, मैं सोचता हूं कि इसको बाहर निकालूं, तो वो विचार तो और ज्यादा मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेता है, क्योंकि आपने विचार पे प्रतिक्रिया दी। तो ना तो विचारों से लड़ना है, ना डरना है, ना भागना है। आपने एक चेतन अवस्था में सचेत रहना है, अवेयर रहना है। सेल्फ अवेयरनेस यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति जागरूक है, अपने एक्शंस के प्रति जागरूक है। जब आप ये समझ जाते हैं कि ये विचार ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, ये नकली विचार हैं, ये विचार मैंने नहीं बनाए, ये विचार अलग हैं और मैं अलग हूं। जब आपको ये छोटी सी बात समझ आ जाती है कि नकली विचार क्या हैं और असली विचार क्या हैं, तो रियली आपको मानसिक सुकून मिलता है, मन की शांति मिलती है।
जब आप ये समझ जाते हैं कि जो विचार, डर, शंका, भय, डाउट के जो विचार मेरे दिमाग में चल रहे हैं, ये सिर्फ मेरा दिमाग ऑटो पायलट मोड पे है, ये मैं नहीं चला रहा, ये अपने आप चल रहे हैं। लेकिन हाँ, अब आपने जिन विचारों को चलाना है वो सभी विचार पॉजिटिव हैं। अब आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं, खुद में बिलीव कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, पॉजिटिव एक्शंस ले रहे हैं। धीरे 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 आपके मन के रेडियो में एक नया चैनल खुलेगा जिसमें शांति और सुकून होगी, जिसमें दिमाग में बातें छपी तो होंगी लेकिन सभी बातें पॉजिटिव होंगी। अब आप ये सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर आपके दिमाग में चलने वाले विचार जो दिन रात चल रहे हैं, दिन रात आपके दिमाग में दौड़ रहे हैं, अगर वो सारे विचार पॉजिटिव हो जाएं तो कैसा होगा? ये अपने दिमाग में कमांड दीजिए। असलियत और रियलिटी, सच्चे विचार, असली विचार हैं पॉजिटिविटी के विचार। तो आपको किसी भ्रम में नहीं फंसना, किसी इल्यूजन में नहीं रहना, सच्चाई को, रियलिटी को स्वीकार करना है कि ये वर्तमान समय है, अभी मेरी लाइफ का जो समय है ये सत्य है, ये सच है, ये सच्चे विचार हैं और मुझे सच के साथ जुड़ के रहना है। जब आप सच के साथ जुड़ेंगे, पॉजिटिविटी के साथ जुड़ेंगे, तो नेगेटिविटी का अंधेरा धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगेगा। अंधेरे से लड़ के रोशनी को नहीं लाया जाता, रोशनी के आते ही अंधेरा अपने आप चला जाता है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एफर्ट्स भी लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, बार बार एक सही दिशा में पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि आपके पुराने चैनल्स आपके दिमाग में खुलेंगे, पुराने विचार आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन आपने उन पे प्रतिक्रिया देने की बजाय अपनी एनर्जी और अपना टाइम पॉजिटिविटी की तरफ लगाइए। अगर आप अपनी एनर्जी नेगेटिव थॉट्स को निकालने में लगाएंगे, यानी नकली विचारों से लड़ने में लगाएंगे, तो आपके पास पॉजिटिव होने के लिए एनर्जी ही नहीं बचेगी। अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए। जब आपकी दिशा सही होगी तो आपकी दशा सही होगी। नेगेटिव थॉट से लड़ने की बजाय पॉजिटिव थॉट से जुड़ने में अपनी टाइम, अपने एफर्ट, अपना समय, अपनी एनर्जी को लगाइए और देखिए आप तनाव मुक्त हो जाएंगे और फील कीजिए कि एक तनाव मुक्त जीवन को, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को मैं डिजर्व करता हूं। सो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं चाहता हूं आप मेरे इस तरीके को अपनाएं। आप ये सरल सा तरीका अपना के देखिए, सच के साथ जुड़िए, वर्तमान से जुड़िए, असली विचारों से जुड़िए और मेरा पर्पस यही है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।